स्टम्प्स ही कर दिया है भाई, कर दिया। डे 3 स्टम्प्स हो चुका है जो हम बात कर रहे हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि मैच में बचे हैं 6 सेशन। अब 6 सेशन तब पूरे होंगे जब बारिश नहीं होती है, ठीक है। अब वो आज हमें देखो, आज लगभग 1 सेशन का नुकसान हो ही गया है। आज आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया और थोड़ा बहुत चीजें जो रही, आज कितने ओवर का गेम हुआ है 79.4 और 4 ओवर पहले जो है श्रीलंका ने डाले थे 4 ओवर, सॉरी 4 गेंदें। तो आप इसको मान लो कि 80 ओवर्स, इसमें भी आपका अगर 10 ओवर तो सीधा सीधा गया ना, 5-5 ओवर के कोटे का 90 ओवर गया। हाँ, और वैसे भी आप आधा घंटा बढ़ा रहे थे, वो भी गए, चलो कोई बात नहीं। और अब अगला कहानी आगे है। अब इंडिया 178 रन ऊपर है। इंडिया 178 पर तो किसी हालत में नहीं दे सकती है। 300 पर भी मतलब बहुत दिलेर और बहुत मतलब वो बेवकूफी होती है, नहीं देंगे भाई, इनको इंग्लैंड याद होगा। 350 पर एक टाइम पर सोच सकते हो, बट 350 पर भी शायद रिस्क नहीं लोगे आप, नहीं लेंगे। तो आप लोगे रिस्क 400 पर ही, कि 400 करने, 178 आपके ऑलरेडी हैं। तो वो रन बनाने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 222 रन जो 222 रन बनाने हैं। 222 रन बनाने 222 रन के लिए 2 सेशन किसी भी हालत कम से कम चाहिए, और नई बॉल पहले होगी बाय द वे। और उसमें आप उम्मीद करोगे उन 2 सेशन में आपके यशस्वी जायसवाल ऊपर से खेल रहे हो, ऋषभ पंत सही पेस पे खेल रहे हो, देवदत्त पडिक्कल सही पेस पे खेल रहे हो, तो वो आपके बल्लेबाजों को ठीक ठाक इकोनॉमी से, मतलब रन रेट से रन भी बनाने पड़ेंगे। लगभग 5 का रन रेट तो आप लेके चलोगे तब बनेंगे ना 200 रन बनाना, मतलब 2 सेशन में एक चैलेंज है। अब उस चक्कर में आप कहीं आप विकेटें गिरा के अपने आप को मुसीबत में ना डाल लो, ये भी इनके दिमाग में रहेगा कि 2 विकेटें गिर गई जल्दी या एक गुच्छे में, तो फिर ये डिफेंसिव मोड में आ जाए। और वो हो भी सकता है, वो हो सकता है, चांस रहेगा। यहां पर आप देखना, मतलब फर्स्ट इनिंग्स पर नई बॉल पर श्रीलंका नाकाम रही थी विकेट लेने पर, फास्ट बॉलर से उन्होंने कराया। कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शुरुआत ही स्पिन से कराएं और चला के, अगर देखो कभी कभार बारिश नहीं हो रही पर डार्क रह रहा है और लाइट वाइट वाला सीन रहा, तो बोलेंगे हमें तो फास्ट बॉलर से करवानी है जी, वो बोलेंगे स्पिनर से करवाओ या फिर रुको, तो बोलेंगे हम रुक जाते हैं। क्योंकि श्रीलंका को इस मैच में अभी ड्रॉ चाहिए। श्रीलंका जीतने का सोच ही नहीं सकती। जीतने का तब सोच सकती है जब एक टाइम पर आप 100 रन पर ऑल आउट कर दो इंडिया को इस इनिंग्स में, वो तब होगा। बट आपकी पहली जो इंडिया की पहली साइकोलॉजी है कि हमें ये मैच जीतना है, श्रीलंका की पहली ये साइकोलॉजी कि हमें ये मैच ड्रॉ कराना है मैच में। अब यहां से जो गेम प्लान और जो हम पूरा बता रहे हैं कि यहां से क्या कहानी है, 178 रन इंडिया आगे है। इंडिया 350 का भी रिस्क शायद ना ले, क्योंकि 350 पे अगर आप दोगे तो आप इनको बैटिंग करने के लिए बोल रहे हो कि 4 सेशन और थोड़ा सा वक्त और, कि 4 सेशन और थोड़ा सा वक्त और, या बहुत ज्यादा हुआ तो 4 सेशन पूरे। बट 4 सेशन में भी कभी कभार रन होते भाई, नई बॉल आपने निकाल दी उसके बाद। बट अब 2 चीजें यहां पर, एक है बारिश, एक रन आप कितने तेजी से बनाओगे। एक सेशन में 111 और 2 सेशन में 222 करके आप जब 400 पहुंचोगे तो आपके 2 सेशन गेम से निकल गए हैं। अब आपके बचे टोटल 4 उन 4 सेशनों में आपको ऑल आउट करना और आपने 400 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस 4 में मिलते कितने इस पे भी डिपेंड करेगा। अब कल भी टाइम बढ़ेगा थोड़ा, परसों भी टाइम थोड़ा बढ़ेगा आपका। बट बारिश के जो आप देखो, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि आप इसमें से भी एक सेशन हटाकर चलो, वैसे लेकर चलो, तो कहीं ना कहीं इंडिया को 3 सेशन मिलेंगे। जो मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपको 3 सेशन का वक्त है रियलिस्टिक। 5वें दिन में अगर मतलब गेम पूरा उस तरह से होता है तो 3 सेशन काफी होंगे वैसे आउट करने के लिए। बट आप सेफ साइड लेके चलोगे ना भाई, आप अपने आप को सुरक्षित तो करोगे। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं, 350 रन श्रीलंका की कंडीशन में चौथे इनिंग में चेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। बट आपको ड्रॉ करना पॉसिबल है ना। हाँ, ड्रॉ करना पॉसिबल है। और आपको इंग्लैंड भी याद होगा, जो इंग्लैंड को आपने 372 या 375 कितने दिए थे, जो उन्होंने चेज कर दिए थे। चलो, और सबसे बड़ी बात है ना कि इंडिया के लिए ड्रॉ भी WTC देखते हुए और इस मैच में जितना अच्छा किया था, फिर आपको यही खलेगा बीच का फेस। अगर आप जो है, जो हम बात करेंगे 58-59 पर 4, 90 पर 5, अगर आप आउट कर देते तो आप अभी जो है फॉलो ऑन वाला क्या पता आप दोबारा खिला रहे होते, और क्या पता आप दोबारा। तो वहीं पर आपको कुलदीप यादव वाला फैक्टर मिसिंग लग रहा है ना। कुलदीप अगर वहां पर चिप इन करते थोड़ा तो आपको विकेट मिल जाती। और कुलदीप के साथ प्रॉब्लम है कि वो धीरे धीरे डाल रहे हैं, इतनी अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि इस विकेट पर यार थोड़ा सा मुझे पुश थ्रू करना है, बॉल तेज डालूंगा, हल्का डालूंगा, वो धीरे टर्न हो रहा है, वो मैनेजेबल है। तेज टर्न वाली बॉलों पर फिर भी दिक्कत हो रही थी। और हुआ क्या उसके बाद 90 पर 5 वो थोड़ा सा सेट हुए, डिक्वेला और सोनाल, उसके बाद वो आउट ही नहीं हुए। तो अब इंडिया के लिए यहाँ पर ये है। और प्रॉब्लम ये है कि बारिश का भी थ्रेट है, आपकी अपनी पेस भी। अब खुद से आप ये नहीं बोलोगे भाई अटैकिंग खेलना है, और KL राहुल थोड़ा रुक कर ही खेलेंगे। हाँ, यशस्वी आउट होगी, चलो KL अपना है, यशस्वी आउट होगी। मैं कह रहा हूँ यार ये भी तो हो सकता है कि इंडिया 2 आउट हो गई, 50 पर 4 इंडिया हो गई तीसरी इनिंग्स। हाँ, बहुत ज्यादा अटैकिंग अगर आप जाओगे तो चांस हम अभी एक ही तरफ सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है मोस्ट लाइकली शायद ये 2-2 ओवर कराएं नई बॉल पर पेसर से, और नहीं मिलेगा वो बोलेंगे यार नया हार्ड बॉल क्यों वेस्ट करना, ये 25-30 ओवर तक करता है नया हार्ड बॉल, 25 में से हम क्यों करें कि स्पिनर्स के पास हमारे 20 ही ओवर हो।
और हाँ, वो एक स्पिनर दे देंगे। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक एंड से प्रभात जयसूर्या करेंगे और और एक एक एंड से पेसर करेगा करेगा। और वो अपनी बॉल को यूटिलाइज करना चाहेंगे नई बॉल पर। और अगर आप आउट हो गए तो देन आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। और फिर बारिश भी अगर पड़ती है, कल भी अगर एक सेशन पड़ती है, जो हम बोल रहे हैं कि आज ओवरनाइट बारिश है, अभी की जो फोरकास्ट थी उसमें अभी बारिश बता रही थी नहीं, मतलब दिन में नहीं है, रात को है बारिश। आज नहीं थी ना, आज मैं कह रहा हूं आज अभी के टाइम पर, इस करंट टाइम पर, इस टाइम पर जब दिन में हमने देखा था तो इस टाइम पर नहीं थी। जो बारिश थी 2, 3, 4 बजे थी। जब आप समुद्र के किनारे होते हो तो यही एक वहां पर जो है मौसम का एक चैलेंज रहता है कि बारिश कभी भी हो जाती है, एकदम से जो है आपके बादल बनने लगते हैं और कहीं भी आपको इंपैक्ट कर देते हैं। तो ये वाली चीज आपकी यहाँ पर जो है इस गेम में आपको देखना पड़ेगा। फोरकास्ट जो हमने आपको बोला कि जिस दिन पूरा 2 सेशन लगभग वॉश आउट हुए थे पहले, उस दिन फोरकास्ट ओवरनाइट बारिश की थी, सुबह नहीं थी बट सुबह हो गई। आज जो हम बात करें कि आज फोरकास्ट जो ज्यादा थी 2, 3, 4 इसके बीच में थी, बट बारिश और जो माहौल और बादल में आपके 5 बजे हुए, स्टंप्स ले लिए गए वहां पर। अब कल भी अभी बता रहा है कि सुबह नहीं है, बट व्हाट इफ जब सुबह उठो और आपको पता चले कि डिलेड स्टार्ट बारिश हो रही है, तो अगर एक सेशन और धुल गया तब तो 2 सेशन की बैटिंग तो आपको ही करनी है। फिर वो इंडिया की अप्रोच वो हो जाएगी कि अब करना क्या? चलो देखते हैं कितना जाते हैं, और फिर आखिरी दिन आप वो एक पंट लोगे कि आखिरी दिन पे देखते हैं कितने ओवर मिलते हैं, जितने मिलेंगे उसी में ऑल आउट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इंडिया ये माइंडसेट बना लेगा कि चलो टेस्ट मैच ड्रॉ ही हो रहा है। नहीं तो सीधी सीधी बात है। और जब ये पहले कल आएंगे बैटिंग करने 2 सेशन में, माइंडसेट तो चलो ठीक है कि आप 400 350 टारगेट कर रहे होगे, बट 2 विकेट जैसे ही गिरेगी आप डिफेंसिव मोड में आ जाओगे कि भाई 400 बनाने के चक्कर में 150 आउट हो गए और तो ये मैच हमारा बेस्ट उनके हिस्से में चला जाएगा। जाएगा। इंडिया का भी भाई देखो सेकंड गो में पता नहीं उनके बॉलर्स का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, सारी चीजें कंडीशन भी हैं और नया हार्ड बॉल होगा, और कल अगर बढ़िया भी रहा और वो आउट कर दें तो आपको मतलब आप उतना अल्ट्रा वो नहीं सोच सकते ना। मैं कह रहा हूँ कि एक आपका जो बीच का हिसाब किताब लें कि भाई 3rd इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच इन श्रीलंका, विकेट ये 4थे दिन का होगा, बट इवेंचुअली अगर आप गेम देखो इस पर, तो गेम एक तरीके से आप 3रे दिन पर खेल रहे होंगे, बट स्टिल 3रे दिन पर भी आपका ये विकेट वक्त के साथ फॉलो थ्रू, रफ एरियाज जहां पर बॉल पड़ रहा है वो आपने टर्न वगैरह देख लिया, बताने की जरूरत नहीं है। बीच का हिसाब किताब लें तो अगर ये भी हो सकता है कि इंडिया 250-270 ऑल आउट, जो रियलिस्टिक वाली बात है कि ये रियलिस्टिक चांस है, तो देन आपके पास है वही 350 रनों के आसपास। 270 के लिए 100 रन चाहिए और नहीं, नहीं टोटल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इंडिया जो 270 बनाए तो 270 पे तो 400 हो ही गए। मतलब आपके वही मैं कह रहा हूँ कि आपके बन के रन ठीक है, बट ये रियलिस्टिक वो है, इतने रन आप बनाओगे अगर नॉर्मल। मेरा सीधा सीधा अगर इंडिया टारगेट देती है 300-320 तक का, तो इंडिया को उसमें फैंसी करना चाहिए खुद को। इंडिया को फैंसी करना चाहिए, बट वो भी गेम में रहेंगे, ऐसा नहीं और वो डर की बात है राइट ऑफ, इंडिया के साथ। वो हारने का चांस रहेगा या ड्रॉ का, ये वो टेस्ट जीतने के लिए मुश्किल गंभीर और शुभमन गिल एज कैप्टन अपने बॉलर्स पर कितना बिलीव दिखा रहे हैं भाई। वो ये भी देखेंगे ना कि 90 पर 5 से भाई तरस गए थे हम। हाँ ये भी है। अभी तो उनका टॉप ऑर्डर चला नहीं है, ये उनके नीचे भाई सोनाल जो है एज एन ऑलराउंडर अभी आए हैं, डिकवेला कमबैक कर रहा है टीम में, ये उन दोनों ने करा है। व्हाट इफ ऊपर से चल गए, व्हाट इफ फ्रस्ट्रेशन भाई कि 60-70 रन पर 0 है वो, और हमारा टोटल हम देख रहे हैं कि सामने 330 ही था जी, कि 330 इनको जो है रन चेज करने हैं। तो अब ये बताएगा कितने आप जो है भाई देखो सब कंटेंट में तो 150 नहीं बन पाते हैं, मतलब इतना रन जो ऑलरेडी इंडिया आ गया वो भी मुझे जो लगता है इंडिया जब बैटिंग कर रही होगी उसी टाइम वो देखेंगे कि पिच विच किस तरह से टर्न वन ले रही है, उस हिसाब से वो स्कोर डिसाइड करेंगे। अगर अभी से प्री मेडिटेट करके आप ये मान के चलोगे कि 350-400 बनाएंगे तो उसमें आपके ऑल आउट होने का खतरा भी रहेगा कि आप गए जी अग्रेसिव होके बैटिंग कर रहे हो, उस चक्कर में आपने 3-4 विकेट जल्दी गंवा दी और उसके बाद उन्होंने वो गेंद से आप पे चढ़ गए।